अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैनी हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबरुदु अबदा। सबसे पहले खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआगो हैं कि खुदावंद मुतआल तमाम मोमिनीन जो इस महीने में पूरी दुनिया में मजालिस हुसैन इब्न अली बर्पा किए हुए हैं और सोगे आले मोहम्मद में मुब्तला हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मजालिस के साथ साथ महफिल का सिलसिला शुरू है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मोमिनीन व मुस्लिमीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खुदावंद मुतआल की बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फितरत इस्लाम पर पैदा किया और एक दीनी व इस्लामी मुआशरे में तालीम व तरबियत हासिल करने का शर्फ बख्शा। मोमिनीन कराम, माह मुहर्रम है, माह सोग है, माह अज़ा है, और इस महीने में तमाम दुनिया में मोमिनीन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के गम में मजालिस बर्पा करते हैं, आज़ादारी बर्पा करते हैं और हर वो तरीक़ा जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम के सोग में हिस्सा डाला जा सके वो तरीक़ा अपना कर उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बड़ा एज़ाज़ बख्शा है अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को कि वो अपनी अज़ादारी और मजालिस के ज़रिए सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के नाम को, सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के मकसद को ज़िंदा रखे हुए हैं। माह मुहर्रम व माह सफ़र दो ऐसे कीमती महीने हैं कि जो मोमिनीन व मुस्लिमीन के लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा गहराई रखते हैं और एक पैगाम रखते हैं कि जिसके ज़रिए मुस्लिमीन को बेदारी व शऊर हासिल हो। आपकी खिदमत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिलावत की है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बेशक क़त्ल हुसैन में वो हरारत मौजूद है, वो गरमाइश मौजूद है कि जो क़यामत तक मोमिनीन व मुस्लिमीन के क़ुलूब को ठंडा होने नहीं देगी। माह मुहर्रम व माह सफ़र, इन दो महीनों के बारे में ये कहा जाता है कि इन दो महीनों ने इस्लाम को ज़िंदगी बख्शी है, और चूँकि ये दो महीने ज़ाते अक़दस सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस हैं, तो सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारक ही असल मंबा है, असल है कि जिसकी वजह से इन दो महीनों को अहमियत हासिल है। हम अपनी आज की इस गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से ऐसे अवामिल हैं, वो कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिनकी वजह से माह मुहर्रम सफ़र को और ज़ात हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि जिसकी वजह से इस्लाम को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी बख्शी। आपकी खिदमत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस नूरानी नकल की है, और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो जुमलात हैं, जब इमाम क़याम कर रहे थे, निकल रहे थे यजीद के ख़िलाफ़,
तो इमाम ने क़याम के दौरान एक वसीयतनामा तहरीर फरमाया। वो वसीयतनामा अपने भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया के नाम इमाम ने लिखा, कि जिसमें इमाम ने अपने खुरूज का और अपने निकलने का मकसद बयान फरमाया था। आप मोमिनीन आगाह हैं और अहले अक्ल व अहले शऊर अफराद इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई काम अंजाम पाता है तो उस काम के अंजाम पाने के पीछे कुछ अवामिल कार फरमा होते हैं। मसलन अगर किसी घर में या किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं आग लग जाती है, कहीं बिजली की वजह से कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो जाता है, तो इस हादसे के पीछे, इस वाक़े के पीछे लाज़मी सी बात है कुछ ऐसे अवामिल, कुछ ऐसे असबाब होते हैं कि जिनकी वजह से ये वाक़या या हादसा रूनुमा हुआ है। इसी तरह मैदाने करबला, वाक़या करबला के बारे में मुख्तलिफ राय आपके सामने पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो वाक़यात आपके सामने नकल किए जाते हैं, मुख्तलिफ रिवायतें, हदीसें आप तक मिंबर के ज़रिए पहुँचाई जाती हैं। तो अब हमें इन रिवायतों, इन हदीसों से ये जानना है कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के मैदान करबला तक आने के, वाक़े करबला के रोनुमा होने के पीछे जो अवामिल कार फरमा थे कि जो सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को मैदान करबला तक ले आए, वो कौन से अवामिल हैं। हमें ये बताया जाता है कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में ज़बह कर दिया गया। हमें ये बताया जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के अहले खाना की चादरें लूटी गईं। हमें ये बताया जाता है कि 6 माह के शीरखार बच्चे के गले पर तीर चलाया गया, उस 6 माह के बच्चे का गला काटा गया। फिर शुहदाए करबला की लाशों को घोड़ों के जरिए पायमाल किया गया। ये गम तो हमें मालूम है और इस गम में हम बराबर के शरीक हैं, ये गम मनाते भी हैं। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के गम में हम अज़ादारी भी करते हैं, मजालिस भी बर्पा करते हैं। अब हमें ये जानना है कि हम जो गम मनाते हैं, जब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, मैदान करबला की तरफ निकले, उस वक़्त तो ये गम मौजूद नहीं थे। यानी उस वक़्त ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर का कोई फर्द शहीद हुआ था, ना खैमों को आग लगी थी, ना बीबियों के पर्दे उतारे गए थे, ना बच्चों को शहीद किया गया था, ना लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे। तो क्या वजह बनी कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम खुद भी और अपने अहले खाना समेत जाकर मैदान करबला में बैठ गए और वहां पे अहले खाना समेत सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत सी अक़वाम के किस्से नकल किए हैं, किस्से बयान फरमाए हैं। मुख्तलिफ अंबिया के किस्से हैं, मुख्तलिफ कौमों के रवैये हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ बयान फरमाए हैं खुदावंद मुतआल ने। अब कुरान करीम चूँकि किताब हिदायत है, कुरान करीम तमाम बनो इंसान को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए नाजिल हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह की ये पाक किताब, अल्लाह का ये पाक कलाम कुरान मजीद, इसमें बयान किए गए वाक़यात, अंबिया के वाक़यात, मुख्तलिफ अक़वाम के वाक़यात, ये बेफ़ायदा हों, कि सिर्फ इनको एक वाक़े के तौर पे, एक कहानी के तौर पे, एक किस्से के तौर पे सुन लिया जाए, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, कलामुल्लाह है, अपने अंदर गहराई रखता है और इसमें बयान किए जाने वाले वाक़यात, उनमें भी काफ़ी हद तक गहराई मौजूद है।
उन्हीं वाकयात में से एक वाकया कौम हूद अलैहिस्सलाम का है कि इतना वक्त नहीं कि वाकया बयान किया जाए। हम सिर्फ इस आयत से कौम हूद अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो वाकया कुरान करीम ने बयान किया है उससे एक नतीजा अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने कौम हूद अलैहिस्सलाम पर लानत की, निफरीन की क़यामत तक। अब कौन से ऐसे अवामिल थे, कौन से ऐसे रवैये थे इस कौम के कि अल्लाह ताला ने जिस पर इतना लुत्फ किया कि उसकी हिदायत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए हादी भेजा, नबी भेजा, रहनुमा भेजा, ताकि इस कौम के पास जाए और इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए इनको रास्ता दिखाए। अब एक कौम पर खुदा इतना मेहरबान है तो फिर क्या वजह बनी, क्या असबाब बने कि जिसके बाद खुद खुदावंद मुतआल ने इन पर निफरीन की, इन पर लानत की। इस कौम के चंद आमाल कुरान करीम ने जिक्र फरमाए हैं कि जिनके अंजाम देने के बाद ये कौम अल्लाह ताला की तरफ से लानत की मुस्तहिक करार पाई। 3 अवामिल आपकी खिदमत में जिक्र करूंगा कौम हूद अलैहिस्सलाम के कि जिनके अंजाम देने के बाद ये कौम तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी। सबसे पहला अमल जो ये अंजाम देते थे वो ये था कि अल्लाह ताला की आने वाली जो तालीमात हैं, खुदा की तरफ से दी हुई रहनुमाई जो है, हिदायत है, जो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ दीन भेजा था, उस दीन के मुकाबले में इन्होंने खुद एक दीन बना लिया था। एक ये अमल था, यानी कि दीन हक के मुकाबले में, अल्लाह के दीन के मुकाबले में इन्होंने एक दीन बना लिया था। ये पहला अमल था इनका। दूसरा अमल ये जो अंजाम देते थे, जो अल्लाह ताला की बारगाह में सख्त बुरा समझा गया, वो थी मासियत, मासियत परवरदिगार, मासियत नबी खुदा, यानी कि अल्लाह की तालीमात को, अल्लाह के फरामीन को, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिदायत को मानते ही नहीं थे, इनकार करते थे। ये दूसरा जो इनका अमल था, अल्लाह ताला की बारगाह में नापसंदीदा अमल था। तीसरी चीज जो इस सूरह मुबारका में हमें नजर आती है वो है इताअत जब्बारीन, यानी कि ये लोग जालिम हुक्मरानों की, जाबिर हुक्मरानों की इताअत करते थे। अल्लाह के भेजे हुए हादी, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रहनुमा की इताअत नहीं करते थे। ये 3 अवामिल कुरान करीम में जिक्र किए गए हैं कौम हूद अलैहिस्सलाम के। सबसे पहला अमल इनका जो था वो ये था कि अल्लाह के भेजे हुए दीन के मुकाबले में दीन बनाया। दूसरा अमल इनका ये था कि अल्लाह के भेजे हुए नबी की बारगाह में मासियत करते थे, खुदा की भेजी हुई तालीमात को कबूल नहीं करते थे। तीसरा जो अमल था इनका वो ये था कि अल्लाह की इताअत के बजाय, अल्लाह के नबी की इताअत के बजाय जालिमीन व जाबिरीन की इताअत करते थे। ये 3 अवामिल कुरान करीम ने कौम हूद अलैहिस्सलाम के जिक्र फरमाए कि जिनके बाद अल्लाह ताला ने इन पर लानत की और क़यामत तक इन पर नफरीन की। अर्ज करने का मकसद ये कि कोई भी वाकया, कोई भी हादसा जब रूनुमा होता है तो हमें चाहिए कि लाजमी तौर पर उसके, उस वाक़े के, उस हादसे के पीछे जो अवामिल हैं, जो असबाब हैं, उनकी तह तक पहुंचें ताकि हमें पता चल सके, हकीकत हमारे सामने रोशन हो सके कि ये वो अवामिल थे और वाकयात थे जिनकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा रूनुमा हो गया। अब इसी तरह यही मिसाल ले आए आप माह मुहर्रम पे और ज़ात अक़दस सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के ज़ात पे कि 2 महीने, ये 2 महीने कि जिनको इतनी अहमियत हासिल है, इनमें अज़ादारी भी होती है, इनमें मजालिस भी बर्पा होती हैं,
और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का जिक्र भी किया जाता है। हम मातम भी करते हैं, आज़ादारी भी करते हैं, मजालिस भी बर्पा करते हैं, लेकिन हमारा हक ये बनता है, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम जिस हस्ती से मंसूब ये महीना मना रहे हैं, जिस हस्ती की वजह से हम आज सोगवार हैं, क्यों उस हस्ती को मैदान करबला में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया? क्यों वो हस्ती इस हद तक मजबूर हुई कि अपने अहले खाना को लेकर मैदान करबला में आ जाए और अहले खाना समेत अपनी जान कुर्बान कर दे? सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जब कयाम फरमा रहे थे, जब करबला की तरफ निकलना था, जब आगाज किया सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने, जानना यह है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के दिल में, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के दिमाग में वो क्या गम था, वो क्या बात थी, वो क्या मसला था कि जिसने मजबूर किया, उठाया और उठाकर मैदान में ले आया। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने अपने कलामे मुबारक में दो चीजें नकल की हैं, दो चीजें बयान फरमाई हैं कि जिनके जरिए से हम बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे, इस गुफ्तगू से नतीजा निकाल सकेंगे कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम क्यों यजीद के खिलाफ कयाम करने पर मजबूर हुए। आपकी खिदमत में बयान किया कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने कयाम करते वक्त, मदीना से निकलते वक्त, अपने भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया के नाम एक वसीयतनामा लिखा था और अपने उस वसीयतनामे में अपने खुरूज की, अपने इस कयाम की वजह भी बयान की कि क्यों मैं कयाम कर रहा हूं और क्यों अपने अहले खाना को साथ लेकर मैदान करबला की तरफ निकल रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने वसीयतनामे में जिक्र फरमाया कि सबसे पहले ये बता दिया, वाजे कर दिया, रोशन कर दिया कि मैं किसी फितना और फसाद के लिए कयाम नहीं कर रहा, किसी गड़बड़ के लिए या किसी बुरी आफत के आने के लिए, किसी फरकावारियत के लिए, उम्मत में कोई फितना इजाद करने के लिए मैं कयाम नहीं कर रहा, बल्कि मेरे कयाम करने का मकसद ये है। दो चीजें यहां पर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने रोशन की, दो अवामिल खुल के सामने आए कि जिनकी वजह से सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम कयाम करने पर मजबूर हुए। खुद इमाम फरमा रहे हैं कि दो अवामिल, कौन से दो अवामिल? सबसे पहला अमर बिल मारूफ और दूसरा नही अनिल मुनकर, कि ये दो ऐसे अवामिल थे कि जिन्होंने मजबूर किया सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को कि वो कयाम करें, निकलें। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जड़ से खत्म हो चुका था। अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर का वजूद इस्लामी मुआशरे में बाकी नहीं रहा था। अब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का क्या है, इनको हम जरा खोल के बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे सामने वाज़ेह हो, रोशन हो कि ये कोई मामूली चीजें नहीं थी कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सिर्फ इन चीजों के लिए इमाम मैदान में आ गए, आकर खुद भी शहीद हो गए और अपने अहले खाना को भी शहीद करवा दिया। अमर बिल मारूफ से मुराद ये है कि एक इस्लामी मुआशरे में, एक दीनी मुआशरे में एक मोमिन, एक मुसलमान किसी दूसरे मोमिन या मुसलमान को नेकी की तरफ, भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ उभारे, तहरीक करे, नेकी और अच्छाई की तालीम दे। क्यों? क्योंकि पूरे इस्लामी मुआशरे में नेकी और भलाई की तरगीब दिलाने की फजा बन सके। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर एक इस्लामी मुआशरे में, एक इस्लामी फजा को कायम रखने में, दीन को कायम रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। दीन के बहुत ही अहम व वाजिब रुकन है ये एक मोमिन के लिए। अमर बिल मारूफ यानी एक इस्लामी मुआशरे में रहने वाले मोमिनीन, मुस्लिमीन एक दूसरे को नेकी की तरगीब दें, अच्छाई के लिए तहरीक करें, उभारें,
और नहीं अनिल मुनकर। अगर एक मोमिन के सामने एक इस्लामी मुआशरे में कोई बुराई हो रही है, कोई फसाद अंजाम दिया जा रहा है, तो उस मोमिन का उस मुसलमान का फरीजा यह है कि उस बुराई को, उस फसाद को खामोशी से न देखे बल्कि उठ के उसके खिलाफ कयाम करे, उस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए उस बुराई के खिलाफ उठ खड़ा हो। एक इस्लामी मुआशरे से अगर ये दोनों चीजें हटा दी जाएं, यानी कि कोई मोमिन, कोई मुसलमान किसी को अच्छाई की तरफ तरगीब नहीं दिला रहा, एक मोमिन, एक मुसलमान एक मुआशरे में होने वाले फसाद, एक मुआशरे में होने वाली बुराई के खिलाफ उठकर नहीं खड़ा हो रहा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मुआशरे में इस्लाम की क्या शक्ल बन के रह जाएगी। सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने देखा, जिस मुआशरे में खुद इमाम जिंदगी गुजार रहे थे, कि उस मुआशरे में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर खत्म हो चुके थे। अब वक्त का इमाम है, अल्लाह की तरफ से उनके कंधों पर जिम्मेदारी है बशरियत की हिदायत की, बशरियत की रहनुमाई की और बशरियत के सामने उठने वाले फितनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। तो अब ऐसे में इमाम फरमा रहे हैं कि मैं अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं और इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इस बुराई और फसाद के खिलाफ कयाम कर रहा हूं, और जिसने भी मेरे साथ आना है मेरे साथ चले और इस बुराई के खिलाफ कयाम करे। और फिर नतीजा भी बता दिया कि जो भी मेरे साथ आएगा शहीद हो जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ नहीं आएगा वो खसारे में है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो दो अवामिल थे जिन्होंने सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम को मजबूर किया, और इन दो अवामिल, ये जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दो अरकान आपकी खिदमत में बयान किए हैं, एक इस्लामी मुआशरे में इनके ना होने की वजह से मुसलमान और इस्लामी मुआशरे को कितना बड़ा खसारा उठाना पड़ सकता है। इन दोनों के अहया के लिए, इन दोनों को जिंदा रखने के लिए इमाम मैदान में निकले। इसी वजह से कहा जाता है कि हुसैन इब्ने अली ने दीन को जिंदा किया, मुर्दा दीन को दोबारा जिंदा किया, दीन में रूह फूंकी। और माह मुहर्रम व माह सफर ये मंसूब हैं सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ, और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की जात के साथ अगर मखसूस हैं तो फिर यह भी जानने की जरूरत है इन दो महीनों में कि सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने कौन से ऐसे काम अंजाम दिए कि जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम और इन दो महीनों को इतनी अहमियत हासिल है। आज हमारा फरीजा भी यही है, हमारी जिम्मेदारी भी यही है। अगर हम गमे हुसैन मना रहे हैं तो गमे हुसैन ये नहीं कि हुसैन के गम में आकर सीने पर दो हाथ मार लिए, हुसैन के गम में आकर मसाइब सुन लिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम पर चार आंसू बहा लिए। ये भी इबादत है, ये भी हमारे लिए लाजमी है, लेकिन इससे भी ज्यादा लाजमी वो चीज है कि जो वाकयतन गमे हुसैन अलैहिस्सलाम है। हकीकत में जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम है वो क्या है कि मुआशरे में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बाकी नहीं रहा, कि मुआशरे में जब दीन की शक्ल खत्म होते हुए देखो तो मुहर्रम की मजालिस बर्पा करो, ये जिम्मेदारी है हमारी। अब मुहर्रम की मजालिस में क्या करो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अहया करो, उनको जिंदा करो, उनकी तालीम दो, कौम की ऐसी तरबियत करो, शियाने अली की ऐसी तरबियत करो कि वो इस मुआशरे में दीन के इन मफकूद अरकान को दोबारा जिंदगी दे दें। ये मकसद सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम है। अब अगर मजालिस अज़ा में हकीकी गम हुसैन बयान ना किया जाए, अब मजालिस अज़ा में हकीकी मकसद हुसैन बयान ना किया जाए तो फिर तो फायदा नहीं है गम हुसैन मनाने का। फिर तो हम सिर्फ रोकर, आजादारी करके, मातम करके मजलिस हुसैन से उठ के चले जाएंगे, लेकिन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने जिन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया वो तो हमारी नजरों से दूर रह जाएगा।
फिर तो हम उस मकसद तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। रूह मजालिस, रूह आजादारी, इन जुलूसों की रूह, इन मजालिस की रूह यह है कि इन मजालिस में हकीकी मानों में मकसद सैयदुल शुहदा बयान हो, कौम उस मकसद से आशना हो, और वो चीजें जिनको जिंदा रखने के लिए सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने कयाम किया, उन चीजों को जिंदा रखने के लिए, दीन के उन अरकान को जिंदा रखने के लिए, मुआशरे में लागू करने के लिए ये मजालिस बर्पा हो, तब हम जाकर राह सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम पर चल रहे हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम अज़ादाराने सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम हैं। उस वक़्त हम अपने आप को हुसैनी कहने के काबिल समझें। हुसैनियत यही है कि मकसद सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम से आगाह हो, राह सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम से आगाह हो। आपकी खिदमत में एक छोटा सा वाकया बयान कर दूं, सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम से ही मंसूब है। इमाम की खिदमत में एक शख्स आया और आकर इमाम से मिला, मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद बहुत खुश हुआ सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद। और मुलाकात करने के बाद इमाम से फरमाया कि मैं आपका शिया हूं, अना मिन शियातुना, मैं आपका शिया हूं। जब इमाम ने इस जुमले को सुना तो सुनकर इमाम के चेहरे पर जलाल आ गया, और इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया इत्तकिल्लाह, खुदा से डर, खुदा का खौफ खा। ये तू क्या कह रहा है? ये जुमला तू नहीं कह सकता। तू सिर्फ इतना कह कि मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूं। तू ये ना कह के मैं आपका शिया हूं। क्यों? क्योंकि इमाम जानते थे, इमाम देख रहे थे कि हमारी तरफ से इसके कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं ये तो वो अदा कर ही नहीं रहा, सिर्फ हमसे मोहब्बत का दावा कर रहा है, हमसे मुंसलिक हो रहा है। इमाम ने फरमाया अल्लाह का खौफ खा, तू हमारा शिया नहीं, हमसे मोहब्बत करने वाला हो सकता है लेकिन हमारा पैरोकार नहीं हो सकता। तो फिर हमारा पैरोकार कौन है? हमारा पैरोकार वो है कि हमने अपनी जिंदगी में जो अजियतें बर्दाश्त की, जो काम दीन की खिदमत के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, जो खिदमत अंजाम दी, वो जिम्मेदारियां हमसे अपने कंधों पर ले ले, वो हमारा शिया है। अगर हम जालिम हुकूमत के खिलाफ कयाम कर रहे हैं तो जालिम हुकूमत के खिलाफ कयाम करें। अगर हम अमर बिल मारूफ के अहया के लिए मैदान में निकल रहे हैं तो अमर बिल मारूफ के अहया के लिए मैदान में निकले। अगर हम नही अनिल मुनकर के अहया के लिए मैदान में निकल रहे हैं तो नही अनिल मुनकर के अहया के लिए मैदान में निकले, वो हमारा शिया है। तू हमारा चाहने वाला हो सकता है। आज आप नजर दौड़ाएं, शियत का नक्शा देखें पूरी दुनिया में कि कितने ऐसे मोमिनीन हैं जो मजाली से अज़ाब बर्पा किए हुए हैं, और वाकईतन रूह मजालिस जिसको कहते हैं कि जो मजलिस की रूह है, कि जिसमें सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के मकासिद और उनके खुरूज के जो अवामिल थे हकीकी मानों में बयान करके मोमिनीन को उनसे आशना करके उभारा जा रहा है, तहरीक किया जा रहा है। कितनी मजालिस ऐसी हैं, बताने की जरूरत नहीं। जब आप खुद देखेंगे, एक अहले अकल फर्द जब ये सब देखता है तो खुद ही अंदाजा लगा सकता है कि किस हद तक हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये कि हम जब मजलिस बर्पा करें, जब हम आज़ादारी बर्पा करें, जब हम जुलूस सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में शिरकत करें, तो हमारी नज़र में ये सारी चीज़ें हों कि जिन अवामिल की वजह से, दीन के जिन अरकान की वजह से ये कुर्बानियाँ दी गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम उन्हें फरामोश कर दें और वो हमारी नज़र में ही ना हो, और हमारी आज़ादारी, हमारी मजलिस फ़कत एक रस्म बनकर रह जाए। अगर अवामिल हमें तहरीक करेंगे, अगर वो असबाब हमें तहरीक करेंगे जो सैयद शुहदा को उबार रहे थे, तो फिर सारा साल हम चैन से नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर ये चीजें सिर्फ रस्म की हद तक रह गई तो फिर वही नतीजा कि एक साल बाद किसी मजलिस में या जुलूस में हम नजर आ जाएंगे, लेकिन बाकी पूरा साल हुसैन इब्न अली को अपनी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं देंगे।
अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये दो ऐसे अवामिल थे कि जो दीन के वाजिब अरकान हैं कि जिनके अहया के लिए, दिन को जिंदा रखने के लिए इमाम ने क़याम फरमाया और जाकर मैदान करबला में खुद भी कुर्बान हो गए और अपने अहले खानों को भी कुर्बान कर दिया। दो जुमले मसाइब के, उसके बाद अपनी आपकी जहमत तमाम करता हूँ। इमाम जब निकल रहे थे क़याम के लिए तो आने से पहले अपनी नानी जान से मिले, उम्मे सलमा से मुलाकात की और उनको अपने क़याम के बारे में आगाह किया। जनाब उम्मे सलमा ने बड़ी ही बेचैनी से फरमाया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना जाएं? इमाम ने फरमाया कि अम्मा जान, मेरा निकलना मर्जी खुदा है, खुदा चाहता है कि मैं निकलूं और आप यहीं पे रहें। जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया कि फिर मुझे कैसे पता चले कि मेरा लाल किस हालत में है? इमाम अलैहिस्सलाम ने खाके करबला अपनी मुट्ठी में लेकर उनके हाथ में थमाई और फरमाया कि ये आप अपने पास रखें और जब देखें कि इसका रंग सुर्ख हो गया है तो समझ लें कि आपका हुसैन इस दुनिया में नहीं रहा। हुसैन इब्न अली चल दिए मैदान करबला की तरफ। एक दिन ऐसा आया कि जनाब उम्मे सलमा नींद के आलम में थी, सो रही थी और क्या देखती हैं कि जनाब रसूल खुदा ख्वाब में आते हैं। किस हालत में आते हैं? दाढ़ी में खाक है, सर के बाल उड़े हुए हैं और आकर बयान करते हैं कि उम्मे सलमा मैं बर्बाद हो गया, उम्मे सलमा मैं लुट गया। जनाब उम्मे सलमा पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इस कदर परेशान क्यों हैं और आपकी ये हालत क्यों है? और जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि उम्मे सलमा मैं देख कर आ रहा हूं कि मेरा लाल मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। ये सुनना था कि जनाब सलमा फौरन उठी और सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने जो खाक दी थी फौरन जाकर उस खाक को देखा तो खाक का रंग सुर्ख हो चुका था। ये देखते ही जनाब सलमा फौरन बोली इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।